सो अगेन वी आर कमिंग बैक और आज हम अपना पार्ट 2 कवर करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री का ही चैप्टर नंबर 1 है। जो बुक नंबर हमारी 1 है, जो पहली बुक है, उसका हम पार्ट पहला करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, जो शुरुआती पार्ट का जो कंटेंट है वो मैंने करवा दिया था। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ तक हो गया था। आप जब मेरी पहली वाली वीडियो देखोगे तो हमने मोहनजोदड़ो अ प्लानिंग अर्बन सेंटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैंने टूल ले लिया अपना और चलिए शुरू करते हैं। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर होता क्या है? कहने का मतलब ये है, हमें इसमें ये बताया गया है कि अब वहाँ के हमने देख लिया कि किस तरीके से रहन सहन क्या था, अब व्यापार होता था और किस किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को एक वेल प्लान्ड अर्बन सेंटर कहा जाता है। तो उसमें एक और तर्क यहाँ पर दिया गया है कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था वहाँ का। इसमें बताया गया है कि मतलब घरों की स्थिति कैसी थी, आपस में जो घर थे वो किस प्रकार थे। तो यहाँ पे बताया गया था, लोअर टाउन एट मोहनजोदड़ो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंटल बिल्डिंग, यानी कि जो कि आम मनुष्य के लिए रहने की स्थिति थी वो कहाँ पर थी? लोअर टाउन, जो मोहनजोदड़ो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, 2 सेक्शन में बांट दिया गया था। एक था सीटाडेल, जो आगे नीचे आप पढ़ोगे, और एक था द लोअर टाउन। तो जो रेजिडेंटल यानी कि जो रहने लायक गृह थे, या फिर आप कह सकते हो रहने लायक गृह जिस प्रकार थे, उसे हम लोअर टाउन की कैटेगरी में डाल देते हैं। और सीटाडेल की बात करें तो सीटाडेल वह जगह होती थी जहाँ पर आप कह सकते हो काइंड ऑफ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। जैसे मान लीजिए धार्मिक कुछ चीज़ें परफॉर्म की जाती थी। तो एक आपका द ग्रेट बात भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हमें मिली है वो कहाँ मिली है? लोअर टाउन में, मोहनजोदड़ो में। Many were center on the courtyard with room on all sides। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि many were centered on the courtyard with room on all side। जैसे मान लीजिए कि ये जो है घर है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया है। अब इसके सेंटर में, ठीक है, सेंटर में एक तो कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था, और यहाँ पे क्या है? विथ रूम ऑल साइड। कहने का मतलब अब यहाँ से भी रूम है, यहाँ से भी आपके रूम है, यहाँ से भी रूम है, और यहाँ से भी रूम है। हर जगह से रूम है, चारों तरफ से रूम है। यानी कि एक जगह है, घर है, उसके बीच में एक आंगन है, और उस आंगन में क्या है? चारों तरफ वो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और आपका साउथ, वहाँ पे क्या है? रूम्स हैं, दिए गए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ कि जो आपका जो कोर्टयार्ड है, उसमें आप जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके काम है, उसको आप परफॉर्म करते हो। चाहे कुकिंग हो गया, वेविंग हो गया, फिर कोई मजदूर आप कुछ बेच रहे हो, तो वहाँ पे आंगन में ही आप सारा काम करते थे। और यहाँ पे क्या है? देयर आर नो विंडो इन द वॉल अलोंग द ग्राउंड लेवल, यानी कि कोई भी ऐसी विंडो, वहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ये था, प्राइवेसी को पहले प्रेफरेंस देते थे, इसलिए वहाँ पे कोई भी ग्राउंड लेवल में तो कोई भी विंडो नहीं पाई गई है। The main entrance does not give a direct view of interior or the courtyard। जो मेन एंट्रांस था, जैसे एंट्रांस गेट कहते हैं, मान लीजिए यहाँ से आने जाने वाला रास्ता शुरू हो रहा है, तो इसको मेन एंट्रांस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऐसा व्यू नहीं दिखता था कि आप डायरेक्टली आप घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब देख पाए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते थे। और क्या है? द डोमेस्टिक ड्रेन कनेक्टेड थ्रू द स्ट्रीट ड्रेन, मैनी हाउस हैड बेल्स। अब इसमें ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक, जो घरेलू जो नालियाँ होती थी, वो जो है आपकी एक जो बड़ा ड्रेन है, स्ट्रीट ड्रेन है, उससे जाकर कनेक्टेड हो जाती थी। लेट सपोज हम थोड़ा सा और चीज़ों को देख लेते हैं एक बार कि कहने का क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने इसको हटाया पहले थोड़ा सा, और जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई ड्रेन है, लेट सपोज दिस इज ड्रेन, ठीक है, किसी पर्टिकुलर घर का ड्रेन है। अब ये ड्रेन हो गया, और लेट सपोज ये भी ड्रेन हो गया। तो ये सारे ड्रेन जो है ना, आपस में जाकर कनेक्ट हो जाते थे एक बहुत बड़े ड्रेन से। ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रेन है, जो कि एक
मान लीजिए कम्युनिटी का अपना एक अलग अलग ही ड्रेन होता था, तो बाकी सबके ड्रेन एक ही ड्रेन से कनेक्ट हो जाते थे। वो इस लाइन में पर्टिकुलरली बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सीटाडेल के बारे में पढ़ते हैं। सीटाडेल में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सीटाडेल है उसे धार्मिक चीज़ों के लिए, रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसमें क्या है कि इसमें दो चीज़ें आप पाई जाती हैं बेसिकली। दीज इंक्लूड्स, जैसे कि यहाँ पे है, एक बार पेन ले लेते हैं। दीज इंक्लूड्स द वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ टैंक, यानी कि इसके अंदर आप वेयर हाउस यानी गोदाम, गोदाम घर जिसे बोलते हैं, जिसमें आप माल को रखते हो, स्टोर करते हो। और एक मिलता था द ग्रेट बाथ टैंक, यानी कि एक ऐसा बाथ टैंक जिसको हो सकता है प्रीस्ट लोग इस्तेमाल करते हो, जो वहाँ के वेल समृद्ध लोग हैं, जो वहाँ के मतलब हायर क्लास बिलोंग करते हो, वो इस बात को लेते हैं। ठीक है, तो उसे ग्रेट बाथ टैंक कहा गया है। लेकिन इसमें हम थोड़ा और डीपली जानेंगे। देखो, जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर टाइप टैंक हुआ करता था, जिसमें आप वेल से पानी को भरने के लिए कनेक्टिविटी थी, और फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम में जो भी गंदा पानी था या फिर पानी को हटाना था, तो फिर से वही स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट हो जाता था और सारा गंदा पानी निकल जाता था और वेल से पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता था। तो कुछ इस तरीके का उसमें द ग्रेट बाथ में जो है एक वेल डेवलप्ड मैकेनिज्म लगाया गया था इसके अंदर। ठीक है, दीज वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल, जैसे मैंने बताया पब्लिक पर्पस, इसको किसी विशेष पब्लिक पर्पस के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एम ही कोई मतलब कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता था, आम जो नागरिक थे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। जो आम नागरिक होते थे वो आपका लोअर टाउन में निवास करते थे। लोअर टाउन क्या था, देखो एक बार मैं बता दूं, ऊपर वैसे भी मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी, जैसे मान लो ये लोअर टाउन है, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र जो है एक लोअर टाउन है। अब यहाँ पे जो सीटाडेल है ना, लोअर टाउन नीचे होता था लेकिन बड़ा होता था, और सीटाडेल जो है मान लो यहाँ पे कहीं, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, इतना छोटा है। ठीक है, अब देखो, लोअर टाउन बड़ा है लेकिन नीचे है, और सीटाडेल क्या है, छोटा है लेकिन ऊपर है। तो यही कुछ मोहनजोदड़ो की एक स्पेशल बात थी, कुछ इसीलिए उसे बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिव यानी विशेष बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम अपना कवर करेंगे ट्रेसिंग सोशल डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है, ट्रेसिंग, अब ये आप समझिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती रहती है अपने आप को। उसमें देखिए ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, यानी कि समाज में कुछ ना कुछ विविधताएं थी, समाज में कुछ ना कुछ डिफरेंट था। ठीक है, उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या समाज में विविधताएं थी, उसको हम ट्रेस करने के लिए, उसको हम जानने के लिए इसमें हम समझते हैं। बरियल्स, बरियल्स मतलब जानते हो, जो दफना दिया जाता है, उसको हम बरियल्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो डेथ होने के बाद दफना दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, एट बरियल्स इन हरप्पन साइट द डेथ वर जनरली लेड इन पिट्स। कहने का मतलब है जो बरियल्स हमें हरप्पन साइट्स में मिली हैं, उसमें क्या है कि जो डेथ है ना, उनको एक पिट के अंदर डाल दिया जाता था। पिट काइंड ऑफ कह सकते हो मटका टाइप या इस तरीके से कुछ, उनको उसके अंदर दफना दिया जाता था। यहाँ पे है कि समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट। अब उसमें क्या है, जो बरियल पिट्स होती थी, जो बरियल्स मटके होते थे, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस, विविधताएं पाई जाती थी। फॉर इंस्टांस द होलो आउट स्पेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। अब क्या होता था, एक बरियल्स के इसमें बताई गई है कि होलो यानी कि इस कुछ इस तरीके से, ठीक है, होलो शेप थी एक ब्रिक्स से बनी हुई, उसमें क्या किया गया था कि लाइनें बनाई गई थी। लाइनें मतलब उसको थोड़ा सजा दिया गया होगा या फिर थोड़ा डेकोरेटिव बनाया गया होगा। ठीक है, सम ग्रेव्स कंटेन पोट्रीज ऑर्नामेंट, इन सम इंस्टांस द डेथ वर बuried with copper mirror. हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन bearing precious things with the death। कहने का मतलब अब इसमें बताया गया, कहीं कहीं जगह तो हमें ऐसा पाया गया है कि पोर्ट्रीज के अंदर ऑर्नामेंट, कुछ ज्वेलरीज रखी गई हैं, कुछ कीमती जो ज्वेलरीज हैं उस समय में, जैसे मान लीजिए आप आयरन के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सब भी वहाँ आप एक जगह पिट पिट के अंदर डाल दे रहे हो, और एक जगह क्या है कि डेथ के साथ आप बस कॉपर की मिरर्स डाल दे रहे हो। तो ये क्या बताता है कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उसके अंदर, यानी बहुत सारे आप जब डेथ हो जा रही है उसके अंदर भी आप सोशल डिफरेंस देख पा रहे हो कि किस किस तरीके से वेरी चीजें कर रही हैं। ठीक है,
हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स, यानी कि हड़प्पन ये बिलीव नहीं करते थे कि कोई प्रेशियस जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सबको उसके अंदर बरी नहीं किया करते थे। दूसरी बात यहाँ पर हड़प्पन जो कल्चर है वो आफ्टर लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। मतलब आफ्टर लाइफ का मतलब ये होता है कि मरने के बाद इंसान जो है दूसरी दुनिया में जाता है, तो उसको मतलब वैसा ही एक विचारधारा बना लेना कि अगर हम किसी व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसके साथ सोना चांदी या फिर पैसे भेजेंगे तो आगे जाकर उसकी जो आफ्टर लाइफ है, यानी कि मरने के बाद जो उसकी ज़िंदगी है उसमें वो चीज़ काम आने वाली है। तो इस तरीके की जो उनकी एक माइंडसेट था वो उन्होंने अपना बना लिया था। तो आज के सेशन में इतना ही नहीं, इतना ही इस सेशन में। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आगे की चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।